चलिए बच्चों, आज हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चर्चा किया था। जैसे आप देखें, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो C/Vm होता है। इसका सीधा सेंस, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं तो हमें वहाँ पर उस ऑप्टिकल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे किसी भी मीडियम का जो आप यहाँ देखें इस फार्मूले में, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यह एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है μm, और जिस मीडियम का यह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट हमें डिनोमिनेटर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। और C क्या है, तो C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम है, जो फिक्स्ड रहने वाली चीज़ है। फिक्स्ड रहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम है ओके कांस्टेंट हो गया, यानी ये कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे इसको और ऐसे लिख सकता हूँ, μm is inversely proportional to the speed of light in any optical medium। इस तरह से ऐसे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं where c is a speed of light in a vacuum, where c is a speed of light in a vacuum which be constant term। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, यहाँ समझ में आया। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, आपको समझ में आएगा कि किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह ठीक उसी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट दियर मीडियम। इसका सेंस ये हुआ कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह खुद उसी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सेंस ये हुआ कि जिस ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट जितना ज़्यादा होगा उस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट जितना ही कम होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसा कि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो इसका मतलब ही है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की ऑफकोर्स वैल्यू घटेगी। ठीक, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, जिससे कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 1। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, जिसे 1.33 भी बोलूँगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जिसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, जिसका एक वैल्यू 1.5 फ्रैक्शन में 3/2 होता है, पॉइंट में 1.5 है। ठीक, अभी इसे देखें, आप ध्यान से इस डेटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जितना ज़्यादा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जैसे देखें 1.33 1.5 में सबसे ज़्यादा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम 1.5 दिख रहा है, क्या उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम दिख रहा है? तो ऑफकोर्स दिख रहा है कम। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है।
ठीक है। तो जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट कम, जैसा कि दिख रहा है। आप इससे भी पता कर सकते हैं कि कौन रेयर कौन डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके भी मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जो मीडियम होंगे वो रेयर होंगे, और लार्ज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जो मीडियम होंगे वो डेंसर होगा, श्योर एंड सर्टेनली। तो आप इसे याद रखेंगे। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप हमेशा के लिए याद रख लें 2.42 होता है, हमेशा के लिए आप इसे याद रख सकते हैं। तो श्योर एंड सर्टेनली इस फार्मूले में दो ही चीज़ है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी मीडियम का मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो मैं खुद उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं इस फार्मूले से, या फिर मुझे किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता है तो मैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं इस फार्मूले से। बिल्कुल समझ में आ रहा मुझे, ठीक। चलिए, मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा करनी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मैं एक ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जो यह लाइन किसी टू ऑप्टिकल मीडिया को सेपरेट कर रही है। इस लाइन के ऊपर एक अलग मीडियम है, इस लाइन के नीचे एक दूसरी मीडियम है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा। तो जब कोई सोर्स लाइट से रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से चलकर किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जो ही इंटर्स करता है, वैसे ही रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट मीडियम से लाइट ट्रेवल करता हुआ सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो वह रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है। जब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है तो फिगर देख के मुझे पता चल रहा है कि पहला मीडियम रेयर होगा और सेकेंड मीडियम डेंसर होगा। अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 कंसिडर कर लेते हैं और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 कंसिडर कर लेते हैं, तो रेयर पहला मीडियम है, डेंसर दूसरा। मैथमेटिकल प्रोसेस से मैं रेयर डेंसर कैसे पकड़ूंगा? तो v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब पहले मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है सेकेंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट से। तो श्योर है कि पहला मीडियम आपका रेयर हुआ, सेकेंड मीडियम डेंसर हुआ। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही, ठीक। अब देखें, ध्यान दें, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सेकेंड मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर फर्स्ट मीडियम से करूंगा कि कितना गुना कम है या ज़्यादा है। तो यही मुझे सेकेंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। या पहले मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर सेकेंड मीडियम के स्पीड से करूं कि कितना कम है, तो वो मेरा फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिलेटिव आएगा दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जैसे मेरे पास टू ऑप्टिकल मीडिया है 1 एंड 2, तो इन दोनों ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर तो वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से भी कर सकते हैं कि कितना गुना वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्टिकल मीडिया का स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो ये बात फिर जो कंपैरिजन करेंगे ऐसी स्थिति में, यानी उस वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से जब मैं फर्स्ट और सेकंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर करूंगा, तो मुझे जो निकल कर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का फर्स्ट एंड सेकंड का, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो श्योर एंड सर्टेनली दोनों ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मैं निकाल रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, मतलब μ1। तो मैं पढ़ा चुका था कि आप किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो,
आप सीधा लाइन खींच करके उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखें। तो देखिए मैं फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख देंगे तो V1 नीचे होगा, और एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे, तो वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखाएगा। ये C/V1 इसको मान लेंगे फर्स्ट, एंड एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट और सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो μ2 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है V2 वो नीचे रखेंगे, और एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वैक्यूम का ऊपर रखाएगा, वैक्यूम का ऊपर ले लेंगे। सेकेंड हो गया ये। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इसे डिवाइड करूँ, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखें क्या आएगा, μ1 अपॉन μ2 बराबर C/V1 बाई C/V2, जो क्या आएगा C/V1 इंटू V2 बाई C से C कैंसिल आउट होगा, बचेगा V2 बाई V1। तो मेरे पास μ1 अपन μ2 बराबर V2 बाई V1 आया, मिला। इसे मैं मिक्स कर रहा हूं, तो इसे जब मिक्स करूंगा तो μ12 हो जाएगा ये। अगर मैं μ1 μ2 को ओवरलैप करके लिखूं तो μ12 होगा और बराबर V2 बाई V1 होगा। इसको थर्ड इक्वेशन मान लें। देखें यहां पर इसमें देखिए स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अब यहां देखें कि कौन से ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर फॉर्म में दिख रहा है, तो V1 दिख रहा है, जो पहले मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर फॉर्म में मुझे फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिख रहा है। तो आपको जिस ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट नीचे दिख रहा हो, आपको तो उसी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानना है जिसका स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर फॉर्म में दिखे। तो यहाँ मुझे पहले ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिख रहा है डिनोमिनेटर फॉर्म में, इसीलिए मेरा यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखा हो तो किस मीडियम का है, तो सेकेंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है, तो सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में मेरा यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक, तो हियर मैं इसे लिखूंगा μ12 बराबर μ इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट with respect to मीडियम सेकंड। इसको इस तरह μ12 को जो पढ़ने का तरीका है वो μ इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, यानी ये जो मुझे शो कर रहा है पहले मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये हुआ यहाँ पे। इसके बाद सिमिलरली
कोई बच्चा बोलता है कि मैं सर फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्यों नहीं डिवाइड कर सकता? तो अब कॉस कर सकता हो बच्चा। तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या मुझे आएगा, μ2 अपॉन μ1 बराबर क्या आएगा, c बाई v2 बराबर c बाई v1 ऐसे आएगा, जो क्या आएगा c बाई v2 इंटू v1 अपॉन c से c कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2, ये बचेगा। अब इसको आप मिक्स कर दें, यहाँ पे आप इसे अगर मिक्स करें तो क्या आएगा, μ21 क्या आएगा, μ21 बराबर v1 अपॉन v2 मिलेगा आपको, जिसे फोर्थ इक्वेशन हम मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है, तो आप यहाँ देखें इस फॉर्मूले में कि किस ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर फॉर्म में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्टिकल मीडियम का। तो ये सेकंड ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो किस ऑप्टिकल मीडियम का न्यूमरेटर फॉर्म में स्पीड ऑफ लाइट है, तो फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम का। तो यहाँ पर मेरा जो μ21 है वो ये शो कर रहा है कि म्यू जो है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, वह भी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो μ21 को कैसे पढ़ेंगे, वेयर μ21 को क्या पढ़ेंगे, तो म्यू इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड और फोर को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर, थर्ड फोर को गुना कर रहा हूं, तो μ12 इंटू μ21 बराबर होगा v2 बाई v1 इंटू v1 बाई v2, यही होगा v2 बाई v1 इंटू v2 बाई v1 इंटू v1 बाई v2। तो v1 ने v1 को मार देगा, v2 ने v2 को मार देगा, क्या बच जाएगा, μ12 इंटू μ21 बराबर 1 आएगा, इस तरह है। इसके बाद यहाँ ध्यान दें, और मैं लिख सकता हूँ μ12 बराबर 1 अपान μ21, इस तरह आएगा। इसे मैं लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकता हूं, देखें ध्यान दें, यहां पर एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में और सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यानी यहां पर इसे लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हैं, तो पहले मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में और दूसरे मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इसे इंग्लिश में पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड is equal to the reciprocal value of relative refractive index of medium second with respect to medium first, and their product is equal to 1, and relative refractive index of medium first with respect to medium second is equal to the reciprocal value of relative refractive index of medium second with respect to medium first, and their product is equal to 1। एक चीज का दूसरा रेसिप्रोकल वैल्यू है तो श्योर है सर्टेनली कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले रहा हूं, जैसे μGW निकालना, तो μGW का मतलब मुझे ग्लास का चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में। तो हम पढ़ा चुके हैं पहले कि आप जिस किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, सीधा लाइन खींचिए और उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख दें। तो मैं किसका निकालना चाह रहा हूँ, ग्लास का। तो ग्लास
ऑप्टिकल मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में चाहता हूँ? तो वाटर ऑप्टिकल मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो वाटर ऑप्टिकल मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होगा। 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट होगा, बचा क्या? 225/200 लिख सकता हूँ। 25 9 225, 25 8 200, तो 9/8 आया। तो μGW जो मिला मुझे वो 9/8 मिला, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8 होता है। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो श्योर है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8 है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल होगा, जो कि कितना होगा? 8/9, 8/9 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, श्योर एंड सर्टेनली। एक तरीका और है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना किसी ऑप्टिकल मीडियम का। कैसे? जैसे μGW ग्लास का बताना वाटर के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसे μG/μW ऐसे भी तो अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक? ऐसे, क्योंकि पहले मिला रहे थे तो ऐसे मिल रहा था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है आपको 3/2 होता है, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 होता है। तो μGW जो होगा वह 3/2/4/3 होगा, जो 3/2 × 3/4, जो कितना आएगा? 9/8। तो एब्सोल्यूट जब दो ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो उन दोनों ऑप्टिकल मीडियम में से किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते तो भी निकल सकता है इस मेथड द्वारा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसमें क्या है, दो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और उसमें से का रिलेटिव दूसरे के पूछा जाए, तो जिस मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा होगा। स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में अगर हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उस ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखेंगे। लेकिन अगर यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो ऑप्टिकल मीडियम का दिया हो और पूछे किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका रिलेटिव निकालना है उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में नहीं है, ये ध्यान रखें। ये स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में निकालना होगा तो हमेशा जिस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखेंगे। लेकिन दो ऑप्टिकल मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में किसी का भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो तो जिसका बताना रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऊपर रखेंगे और निकाल लेंगे। अगले क्लास में मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू।